आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, क्या ऐसी व्यवस्था आपके पास नहीं कि बिहार में हम जैसे युवाओं को रोज़गार मिले? हमें छोटे से रोज़गार और मज़दूरी के लिए बिहार से अपने घर से दूर आकर मज़दूरी करनी पड़ती है दूसरे प्रदेशों में। आपका तंत्र इतना भी मजबूत और सक्षम नहीं है कि हम जैसे युवाओं को मज़दूरी दे सके बिहार में। मैं नौकरी नहीं मांग रहा हूँ, एक छोटी सी मज़दूरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हक है आपसे मज़दूरी मांगना, आपसे सवाल करना। क्योंकि जब वोट का समय आता है, आपके छुटभैये नेताजी फ़ोन करके कहते हैं कि आ जाओ वोट करने के लिए, वोटिंग करना तुम्हारा अधिकार है, नहीं करोगे तो सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिए जाओगे। और वो ये भी कहते हैं कि नहीं आओगे तो मैं टिकट करा देता हूँ, आ जाओ और वोट करो, वोट करके फिर वापस जहाँ जाना है चले जाओ। लेकिन ये बातें नहीं कहता कि मैं तुम्हारे रोज़गार की व्यवस्था बिहार में करूँगा और तुम्हें यही नौकरी मिलेगी, तुम यही काम करना, अपने घर परिवार के साथ रहना। क्या आपका डिपार्टमेंट इतना भी सक्षम नहीं है? चलिए नीतीश कुमार जी, एक छत्र राज रहा आपका 25 साल बिहार में, आपने एक छत्र राज किया है। लेकिन अब हो सकता है कि आपकी उम्र हो गई है, आप हम लोगों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आपके साथ मैं कहना चाहूँगा श्री सम्राट चौधरी जी को, आप तो दूरदर्शी नेता हैं। और खगड़िया के सांसद श्री राजेश वर्मा जी, आप तो युवा हैं और युवाओं के लिए आपको सोचना चाहिए। आप सोचिए एक मिनट के लिए, दूसरे प्रदेशों में हम लोग आकर मजदूरी करते हैं, 12-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, 13-13 घंटे की ड्यूटी देते हैं। ठीक है, नौकरी करते हैं, ड्यूटी देते हैं तो हमें पैसा भी मिलता है। लेकिन आप ये बात सोचिए कि अगर हमारे ऐसे लाखों युवा बिहार में अगर काम करें, बिहार कितनी तरक्की करेगा, बिहार कितना आगे जाएगा। इन चीज़ों पे एक बार गौर करिए, विचार करिए, मंथन करिए। आपने योजनाएं चलाई, ये बात सही है, लेकिन आपकी योजनाएं कागजों में चल रही है, धरातल पे नहीं चल रही है। जब आप योजना चलाते हैं तो क्यों नहीं उस योजना की जांच करवाते हैं कि योजना हमारी सही में धरातल पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। जब हम लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ बरगला दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तुम सक्षम नहीं हो, एबल नहीं हो। अगर मैं सक्षम नहीं हूँ, दूसरे प्रदेशों में आके कैसे काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जुड़ के कैसे काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अपना योगदान कैसे दे पा रहा हूँ, ये भी सोचने की बात है। श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय जी, ज़रा सोचिए और विचार करिए। हम लोग 3000 किलोमीटर दूर आकर 12-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, 13-13 घंटे की ड्यूटी के साथ, इतनी बड़ी कंपनी में अपना योगदान देते हैं और दूसरे प्रदेशों को विकसित करते हैं, विकासशील बना रहे हैं। अगर हम जैसे लाखों युवा बिहार में काम करें और उसको 12-15 हज़ार की मजदूरी नौकरी मिल जाए, तो क्यों अपने दूसरे प्रदेशों में जाएंगे काम करने के लिए? ये सोचने और समझने की बात है। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है आपसे निवेदन करने का, मैं आपसे सवाल पूछने, क्योंकि हम वोट करते हैं और हमारे एक वोट से नेता बनते हैं। और जो नेता एसी में बैठकर मज़े काटते हैं और हम लोग यहाँ परेशानी से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो इस बात पे विचार करिए, गौर करिए और हम लोगों पे ध्यान दीजिए, हम लोग जैसे युवाओं पे ध्यान दीजिए। हमें काम और रोज़गार, मजदूरी मिलना चाहिए बिहार में। ऐसी कोई व्यवस्था करें, ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाएँ, ऐसे कल कारखाने वहाँ पे लगाए जाए ताकि हम लोगों को नौकरी और मजदूरी बिहार में मिल सके।